नमस्ते मित्रों। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरा नाम गोपाल काले और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। आज फिर से एक वीडियो या टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। फलोदी बाज़ार का मार्केट सर्वे। तो फलोदी बाज़ार आपने सुना होगा कि जो गैम्बलिंग होती है, जो गैम्बलिंग हम करते हैं, तो फलोदी बाज़ार इज़ लाइक दैट। तो वहाँ पे गैम्बलिंग होती है, पैसे लगाए जाते हैं कि हज़ारों करोड़ों का लाखों का टर्नओवर होता है, मतलब बिजनेस होता है कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। तो पैसा तो इंडिया में हर चीज़ पे लगता है, पता है। जैसा कि आपने पता होगा कि इससे पहले जब ऐश्वर्या राय जी को बेबी होने वाला था तो भी पैसा लगाया गया। सट्टा बाज़ार में चल रहा है कि ऐश्वर्या राय जी को बच्ची होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। तो पैसा इंडिया में हर चीज़ पे लगाया जाता है ना। तो आपने भी सुना होगा, आईपीएल में देखा होगा, जन्नत मूवी भी देखा होगा आपने कि कैसे पैसा लगाया जाता है कि कौन सी टीम हारेगी या कौन सी टीम जीतेगी। तो ये जो सर्वे डेटा एनालिस्ट रहते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट रहते हैं, इनके तो अपने अपने नैरेटिव हो सकते हैं, मतलब है ना कि किसी पार्टी से पैसा मिला हो तो मैं, अगर समझो मेरे को किसी पार्टी से पैसा मिला हो तो उसमें पार्टी के लिए अच्छा ही बोलूँगा। भले ही उनकी बातें बुरी हो, लेकिन लोगों में अभी के लिए परसेप्शन जाने के लिए मैं उनके साथ उनके बारे में अच्छी बातें बना बोलूँगा कि हाँ आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो। बट ये जो सट्टा बाज़ार होता है मित्रों, इनको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। मतलब हर किसी का पैसा लगता है तो पॉलिटिकल पल्स समझ में आती है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। मतलब अगर आप देखो कि 1000 लोग हैं, 1000 में से 700 लोग एक घोड़े पे पैसा लगा रहे और 300 लोग एक घोड़े पे पैसा लगा रहे, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जिन 700 लोगों ने जिस घोड़े पे पैसा लगाया है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की, किससे, जिस घोड़े पे 300 लोगों ने पैसा लगाया। क्यों? बिकॉज 700 पीपल थिंक दैट दिस हॉर्स विल विन। मतलब जो घोड़ा जीतेगा, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि भाई, ज़्यादा लोग जिस बारे में सोचते हैं कि भाई ये बंदा जीतेगा, उस पर लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि कोई भी अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता है। कॉमर्स इज़ द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ। पैसा, जब पैसे की बात आती है तब आदमी रैशनल भी हो जाता है, आदमी रिजनेबल भी हो जाता है, आदमी सोचने भी लगता है। वो बोलते हैं ना, मनी इज़ द सेवन सेंस विच डेस्ट ऑल अदर सिक्स सेंस। तो भाई अलग ही सेंस में इंसान चला जाता है। तो जब भी आप पैसा किसी चीज़ पे लगाते हो तो आप हर चीज़ को बारकाई से देखते हो कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, आपके आजू बाजू में क्या माहौल है, आपके आजू बाजू में लोग क्या सोचते हैं, उस हिसाब से आप पैसा लगाते हो। तो हाँ हाँ, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई, जब फलोदी बाजार का सट्टा मार्केट का जो सर्वे आया है उस हिसाब से बीजेपी इज़ विनिंग बाय बिग मार्जिन। बीजेपी 2014-2019 में जो परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया था, मतलब लगभग उतना ही परफॉर्मेंस देगी, उस वैसा ही करेगी और फिर उससे अच्छा भी कर सकती है। क्यों? अभी हम इस निष्कर्ष पे क्यों आए कि बीजेपी उससे अच्छा कर सकती है, कि उस मतलब उसी लेवल पे कर सकती है। तो क्या होता है कि रेट्स लगते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जन्नत मूवी का एग्जांपल देखिए, आपको बता दो कि जन्नत में वो बोलता है ना इमरान हाशमी को, क्या आप चाहते हो कि भारत भारत पे इंग्लैंड पे खाएगा, मतलब तू चाहता है कि भारत जीतेगा। अरे भारत तो पहले से हार रहा है। मतलब जो टीम हार रही होती है उसका रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होती है। और जो टीम जीत रही होती है उसका रिटर्न आपको कम मिलता है, क्योंकि क्या होता है ना, रिस्क कम है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा, वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा। ट्रेडिंग का क्या होता है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा, जितना रिस्क आप लोगे उतना आप कमाओगे या फिर गवाओगे। तो आज जो गैम्बलिंग का रेट है, जो बीजेपी के लिए कम चल रहा है और कंसिस्टेंसी लो चल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पार्टी जीतनी ही वाली है। तो जीतनी ही वाली है पार्टी, मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न आपको कम मिलेगा। और कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है उनके बारे में रेट ज़्यादा चालू है। मतलब क्या है कि लोगों को पता है कि अरे पार्टी जीत तो नहीं सकती है, बट जीत गई तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, चलो भाई रिस्क ले लेते है ना, रिस्क ले लेते। बट उसमें कांग्रेस के लिए एक आशा की किरण जिसे हम बोलते हैं कि 2014 और 2019 में एक्चुअली क्या हुआ था कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कम से कम 10 सीटें किसी भी पार्टी की आनी चाहिए विपक्ष में, आउट ऑफ 545। मतलब अगर 545 सीट्स है उसमें से 10%, मतलब आप समझ लो कि 45 55 सीट्स। तो 55 सीट्स कम से कम आनी चाहिए, तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हो। तो 2014 में कांग्रेस की सीटें आई 44, 2019 में कांग्रेस की सीटें आई 52। तो दोनों बार कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया गया। तो फिर एक नई पोस्ट जो बनती है उसके बाद की लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। तो जो लार्जेस्ट पार्टी ऑब्वियसली तब भी कांग्रेस थी, क्योंकि उसके बाद फिर डीएमके थी विद 39 सीट्स, उसके बाद फिर ममता बनर्जी थी, उसके बाद फिर जगन रेड्डी थे। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, बट विद द मैक्सिमम सीट्स कांग्रेस हैज़ अ लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी। तो पिछले 2 टर्म से उनका लीडर ऑफ ओपोजिशन भी नहीं बन पा रहा है। तो कांग्रेस के लिए फलोदी सट्टे बाजार में एक अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस को उन्होंने ट्रिपल डिजिट में जाते हुए दिखाया है।
नाउ ट्रिपल डिजिट मीन्स कांग्रेस मे गो नियर 100 और मे गो अबव 100, बट उसमें एक डेंजर है, उसमें एक रिस्क बहुत बड़ी है कि अगर कांग्रेस 100 से ऊपर जाती है, मतलब कांग्रेस किसके सीटें कम करके 100 के ऊपर जाएगी। देयर आर फ्यू रीजनल पार्टीज वेयर द कॉम्पिटिशन इज डायरेक्टली बिटवीन द कांग्रेस एंड द रीजनल पार्टीज लाइक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस तो है ही नहीं, तो फाइट बिटवीन द केरला, दैट इज केरला, इन केरला देर इज अ फाइट बिटवीन द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट, डायरेक्ट फाइट बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड केरला, सॉरी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने पिछली बार 13 सीटें लाई थी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस, 17 सीटें लाई थी, 19 में से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। इस बार कांग्रेस की कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। देन विल कम टू पंजाब। पंजाब में पिछले बार 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने लाई थी, इस बार कांग्रेस 4 लाएगी या उससे कम लाएगी, 8 तो नहीं लाने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी से सीधा कंपटीशन है। हाँ, सीटें उनकी बढ़ सकती है महाराष्ट्र में, सीटें उनकी कुछ बढ़ सकती है हरियाणा में, सीटें उनकी कुछ बढ़ सकती है राजस्थान में, है ना। तो यहाँ पे सीटें उनके बढ़ने के अच्छे खासे चांसेस है। बट रेस्ट ऑफ दैट द अदर स्टेट लाइक उड़ीसा स्टेट, तेलंगाना में अभी उनकी सरकार आई है तो 2-4 सीटें और बढ़ सकती है। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि कांग्रेस 100 तक जा रही है। आपको सीधी बात सिंपली बताऊंगा, पिछले बार कांग्रेस ने तमिलनाडु में 8 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस 8 तो नहीं जीतने वाली, इस बार कम होने वाली है। मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी बताया कि इस बार बीजेपी 10 मतलब डबल डिजिट में वोट शेयर लेने वाली है। अभी डबल डिजिट 15 भी हो सकता है, डबल डिजिट 20 भी हो सकता है, अगर डबल डिजिट 25 हुआ तो अपवर्ड स्विंग कितना होता है तो पता नहीं चलता, और कोई पार्टी डाउन आ रही है तो पता नहीं चलती कितने डाउन आ रही। जैसे कि 2014 में किसी ने नहीं सोचा कि कांग्रेस 44 तक आएगी और बीजेपी 282 तक जाएगी, बट होता है। तो अगर एनडीए का वोट शेयर तमिलनाडु में 25% तक गया तो बिलीव मी फ्रेंड्स, देयर विल बी अ 3 कॉर्नर फाइट इन अगेंस्ट डीएमके, एआईडीएमके एंड बीजेपी। तो 25% तक गया तो बीजेपी की 10 सीटें भी आ सकती है, 12 सीटें भी आ सकती है। तो तमिलनाडु को हमें देखना पड़ेगा। तमिलनाडु इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या होने वाला है। अन्नामलाई डन मार्वलस जॉब, अन्नामलाई हर गांव हर शहर में घूमे, वहाँ पे लोगों को समझाया, वहाँ पे लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी, और जिस तरह से लोगों ने मिल रहे थे, जिस तरह से प्यार उनके प्रति लोगों के आंखों में दिख रहा था, जिस तरह से भीड़ उनके लिए उमड़ रही थी, उससे तो लगता है कि भाई बीजेपी ने एक सही चॉइस की है और बीजेपी तमिलनाडु में इस बार कुछ ना कुछ तो चमत्कार करेगी। और इस बार मोस्ट प्रोबेबली केरला में भी बीजेपी का खाता खुलने वाला है। तो फलोदी सट्टा बाजार जो बोल रहा है कि बीजेपी इज कमिंग बैक टू पावर, यस बीजेपी इज कमिंग बैक टू पावर। देर इज इशू इन डिफरेंट स्टेट्स, लाइक देर आर इशू विथ डिफरेंट स्टेट सच एज महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम हो सकती है, पर्टिकुलरली इन सेंस बीजेपी की कम नहीं होगी, बट इन टोटो ओवरऑल जो पिछले बार 41 सीट्स महाराष्ट्र में एनडीए की आई थी, इस बार कम होकर 32 तक जाएगी, लेकिन बीजेपी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उसके बाद बीजेपी को लॉस हो सकता है बिहार में 1-2 सीट का लॉस हो सकता है दोस्तों। इस बार बीजेपी को लॉस हरियाणा में भी होगा, तो बोल रहे हैं कि 10 में से 4 सीटें कम से कम कांग्रेस की आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई एम स्टिल होप that BJP will get 10 out of 10 seats, but let's say 4 will take by Congress, okay। देन बोल रहे कि कांग्रेस को राजस्थान, सॉरी बीजेपी को राजस्थान में भी लॉस होगा, तो विल कंसिडर राजस्थान विल बीजेपी विल लूज 2-3 सीट्स इन राजस्थान एज वेल। बट देर इज वन बिग स्टेट बिफोर फ्यू डेज अगो ओनली कि कर्नाटक में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारी, और कर्नाटक में अच्छी खासी मजबूत सरकार कांग्रेस की चल रही है। वहाँ पे 2 पावरफुल लीडर है, और अगर वैसे देखा जाए तो कांग्रेस में 2-4 ही लोग पावरफुल है जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो उनके चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, और दूसरा डीके शिव कुमार इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन हु कैन मैनेज ऑल द थिंग्स फॉर द कांग्रेस पार्टी। सो ही कैन हैंडल द थ्रेशोल्ड टाइम, मतलब जो पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग टाइम रहता है वो भी उन्होंने हैंडल किया है, तो ही इज़ अ टफ पर्सन टू हैंडल, ओके। तो कांग्रेस सॉरी कर्नाटक में बीजेपी को लॉस होने वाला है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जेडीएस जनता दल सेकुलर देवी गौड़ा जी की पार्टी, जो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी पार्टी बीजेपी के साथ आई है, तो उनका जो हुक्का लिंगा वोट है वो काफ़ी मात्रा में बीजेपी के साथ आएगा, और बीजेपी की लिंगायत समुदाय का बहुत सारा समर्थन बीजेपी को मिलता है। और अभी जो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले BS येदियुरप्पा के सन विजयन, उनको जो पार्टी चीफ बनाया गया है वहाँ पे, तो उससे भी समाज में अच्छी खासी बीजेपी के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में कुछ लॉस होगा, अगर होगा भी तो 2-4-5 सीटों का नुकसान होगा, उसको भी कंसिडर कर ले। बट जो लॉस होगा वो प्रशांत किशोर ने भी बताया, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दैट बीजेपी विल कोप अप विद दिस लॉस फ्रॉम लाइक ईस्ट। ओडिशा में बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। बंगाल में बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी।
In Telangana, BJP might be single largest party. In Andhra Pradesh, BJP might win 2-3 seats. In Tamil Nadu, BJP might win 2-3 seats. Let's consider 2 seats, Coimbatore and one other. Okay. In Kerala, BJP might win 1 seats. In Uttar Pradesh, BJP might win 70 seats this time, because last time, even though the Baspa, Sapa and Congress, Baspa, Sapa and RLD, Subhaspa were together, then also BJP crossed around 62 seats plus with their alliance, that is अराउंड 64 सीट्स, तो 64 सीटें थी। तो दोस्तों इतना याद रखना कि बीजेपी माइट विन 70 सीट्स दिस टाइम इन यूपी, सो उतना लॉस होगा नहीं। तो फलोदी सट्टा बाज़ार का जो सर्वे है वो मुझे तो सही लगता है कि बीजेपी विल क्रॉस 300 दिस टाइम एज वेल विथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। The Prime Minister Narendra Modi will start his tenure 3.0 with comfortable majority more than 300 seats, and the NDA will be around 350. So जो पिछली बार था वही इसी बार होगा, because this time the lots of people came, opposition leaders came together, and there were lots of fake narratives going on in the market that BJP, if BJP came to power, they will change the Samvidhan, the constitution and all the reservation खत्म कर देंगे and all the rubbish things. But yes, द फलोदी सत्ता बाजार का जो सर्वे है वो एक्यूरेट होगा, एंड बीजेपी विल डेफिनेटली कम टू पावर। प्राइम मिनिस्टर विल टेक ओथ फॉर हिज थर्ड टेन्योर। सो यस, थैंक यू। मैं अगर आपका ये विश्लेषण मेरे को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।